स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुजी पर। जैसा कि आपको पता है कि आप यहाँ पढ़ते हैं कक्षा 10 और कक्षा 12 की हिंदी और संस्कृत बड़ी सरल और रोचक ढंग से। तो आज हम इसी क्रम में कक्षा 12 की हिंदी जो अनिवार्य संस्कृत दिवसिका है, संस्कृत दिवसिका से लेकर आए हैं जातक कथा पाठ। जातक कथा पाठ के अंतर्गत हमने जो उलूक जातकम शीर्षक है उसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे नित्य जातकम। तो नित्य जातकम को पढ़ने से पहले एक बार कहना चाहते हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और यदि वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो लगता है आपको कुछ इनसे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप हमारे वीडियोज़ को अपने मित्रों को शेयर करिए। आप अपने मित्रों से बताइए कि एक चैनल है जिसके बारे में वो भी जो है इसका लाभ उठा सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ इसका उठाएँ, तो हमारा जो परिश्रम है, हमारी जो मेहनत है वह भी सफल होगी। चलिए चलते हैं पाठ की ओर, पढ़ते हैं नित्य जातकम। तो नित्य जातकम में प्रारंभ से कहा गया है, अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदाः सिंहम राजानम अकुर्वन्। अतीते, अतीत अर्थात जो प्राचीन हुआ है, जैसे कि हमने पिछले उसमें पढ़ा था उलूक जातकम में, तो वैसे इसमें कहा गया है अतीत में प्रथम कल्पे, प्रथम कल्प में, वही सृष्टि के सब प्रारंभ में ही कहा गया है। चतुष्पदाः पशुओं ने, सिंहम राजानम अकुर्वन् सिंह को राजा बनाया। फिर मत्स्याः आनंद मत्स्यम, तो मत्स्याः माने मछली, तो मछलियों ने भी राजा बनाया, तो कहा गया मत्स्याः आनंद मत्स्यम, मछलियों ने आनंद मछली को। शकुनयः सुवर्ण हंसम, और अभी हमने पढ़ा था उलूक जातकम में कि जो शकुनी थे, जो पक्षी थे, उन्होंने किसको बनाया? सुवर्ण हंसम, सुवर्ण हंस को राजा बनाया। तो इतना तो हमें पहले ही ज्ञात हो चुका था और आज देखते हैं आगे। तस्य पुनः, उसके बाद पुनः सुवर्ण राजहंस दुहिता, स्वर्ण राजहंस की दुहिता थी पुत्री, कौन? तो लिखा है हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। तो स्वर्ण राजहंस की दुहिता जो थी, अर्थात पक्षियों का जो राजा था वह कौन था? स्वर्ण राजहंस। और स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका, वह अतीव रूपवती आसीत, बहुत ही रूपवान थी। फिर यह सतस्यै वरम अददात, सतस्यै वरम अददात यत् सा आत्मनश्चित्तरुचितं स्वामिनं वृणुयात् इति। सा, वह, तस्यै, उसके लिए, स्त्रीलिंग शब्द, तस्यै, उसके लिए, आत्मनश्चित्तरुचितम, अर्थात जो अपने चित्त को उचित लगे था, जो मन पसंद हो, अपनी इच्छा अनुसार, आत्मनश्चित्तरुचितम, अपनी इच्छा अनुसार, स्वामिनं वृणुयात् इति, स्वामी का वर्ण कर ले। तो यहाँ दिया हुआ है कि सतस्यै वरम अददात, उसने उसे वरदान दिया। किसने? सुवर्ण राजहंस ने अपनी पुत्री हंस पोतिका को आशीर्वाद दिया कि वह अपनी इच्छा अनुसार अपने मन का जो है स्वामिनं वृणुयात्, स्वामी का वर्ण कर ले, स्वामी को चुन ले। फिर लिखा है हंस राजा तस्यै वरम दत्वा हिमवती प्रदेशे शकुनि संघे सन्न्यपत्। अब लिखा है कि हंसराज तस्य वरम दत्वा, उसे वरदान देकर के हिमवती शकुनि संगे, हिमवती माने हिमालय प्रदेश में, शकुनि संगे पक्षियों के संग में, पक्षियों के समूह में, सन्निपत एकत्र हुआ। तो यहाँ दिया हुआ है कि हंसराज उसे वर दे के हिमालय प्रदेश में पक्षियों के समूह में फिर से एकत्र हुआ। फिर दिया नाना प्रकाराः हंस मयूरादयः शकुनिगणाः समागत्य एकस्मिन् महति पाषाणतले सन्निपतन्। अब कहा गया नाना प्रकार के हंस मयूर आदयः, हंस मोर आदि, शकुनिगणाः पक्षीगण, आगत्य आकर के, समागत्य एकत्र होकर के, आकर के, एकस्मिन् महति पाषाणतले सन्निपतन्, एक महान पाषाण तल पर, एक बड़े सी पत्थर की चट्टान पर सन्निपतन एकत्र हुए। फिर दिया है हंस राजा आत्मनः चित्तरुचितं स्वामिकम आगत्य वृणुयात् इति दुहितरम आदिदेश। अब हंसराज ने क्या कहा? आत्मनः चित्तरुचितं, अपने चित्त के अनुसार, अपने मन पसंद का, स्वामिकम, स्वामी का, पति का, आगत्य वृणुयात्, आकर के वृणुयात्, वर्ण करो, चुनो, भाई तुम्हें जो पसंद हो, अपने मन का जो है अपना स्वामी, अपना पति चुन लो। ऐसा स्वर्ण राजहंस ने अपनी पुत्री हंस पोतिका से कहा। तो ऐसा लिखा है दुहितरम आदेश, अपनी दुहिता को आदेश दिया। सा शकुनि संघी, उसके बाद में सा माने वह कौन? वह जो हंस पोतिका है, जो हंसराज की पुत्री है, वह शकुनि संगे अवलोकयंती, शकुनि संग में देखती हुई, अवलोकन करती हुई, तो पक्षियों के समूह में वह देखती है ध्यानपूर्वक, और देखते हुए लिखा है मणिवर्ण ग्रीवम, मणिवर्ण की ग्रीवा है जिसकी, मणिमय वर्ण की ग्रीवा है जिसकी,
ऐसे चित्र प्रेक्षणम रंग बिरंगे, चित्र प्रेक्षण माने रंग बिरंगे, मयूरम दृष्ट्वा मोर को देखकर अयम में स्वामी को भवतु इति अभाषत, अयम यह में मेरा स्वामी को भवतु स्वामी होवे इति अभाषत, ऐसा कहा कि यह जो मोर है यह मेरा स्वामी होवे, क्योंकि उसके जो पंख थे वो रंग बिरंगे थे, उसकी जो गर्दन थी वो सुनहरी थी, उसकी रंग को देखकर वह आकर्षित होती है और फिर कहती है कि यह मेरा स्वामी हो, मैं इसको अपनी इच्छा अनुसार स्वामी के रूप में वर्णन करना चाहती हूँ। तो फिर लिखा है मयूरः, उसके बाद जो मोर है वह अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि इति अति गर्वेण लज्जां च त्यक्त्वा तावन महतः शकुनि संघस्य मध्ये पक्षो प्रसार्य नर्तितुम आरब्धवान। लिखा है मयूरः, उसके बाद मोर क्या करता है, तो लिखा है अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि, बड़ा उसको घमंड होता है मोर को, और वो कहता है कि अद्यापि आज भी तावन में बलम न पश्यसि, तुम सबने मेरे बल को नहीं देखा, मैं कितना सुंदर हूँ, मुझमें कितना आकर्षण है, उसी घमंड आता अपने सौंदर्य पर है कि देखो मैं इतना सुंदर हूँ, इतने सारे पक्षियों के मध्य से हंस पोदिका ने केवल हमें ही सुना है इसलिए मैं सबसे सुंदर हूँ। तो ऐसा जो है अति गर्वेण, बड़े गर्व से, बड़े घमंड से, लज्जाम च त्यक्त्वा, च लज्जाम त्यक्त्वा, और लज्जा को छोड़कर, शर्म को छोड़कर, तावन महता शकुनि संघस्य मध्य, उस महान, उस विशाल शकुनि संघस्य मध्य, पक्षियों के संग, पक्षियों के समूह के मध्य मध्य में ही पक्षों प्रसारे, अपने दोनों पंखों को, पंखों को प्रसारित करके, फैला करके, नर्तितुम आरब्धवान, नाचना आरंभ कर दिया। फिर दिया है नृत्यंच अप्रतिच्छिन्नो भूत, नृत्यंच और नाचते हुए अप्रतिच्छिन्नो भूत, अर्थात वो नंगा हो गया। अब नाचते नाचते उसने जब अपने दोनों पंखों को उठा दिया तो वो कैसा हो गया, अपने पंखों से उसने अपने तन को जो है खोल दिया, तो कहा अप्रतिच्छिन्नो भूत, नंगा हो गया। और सुवर्ण राज हंस लज्जितः, यह देखकर जो हंस पोदिका का पिता था सुवर्ण राज हंस, वह लिखा है लज्जितः, लज्जित हुआ। और अस्य नैव ह्रीः अस्ति, अस्य इसे नैव ह्रीः अस्ति, नहीं ह्री लज्जा, अस्ति है इसे लज्जा नहीं है। और न वर्हाणाम समुत्थाने लज्जा, अर्थात वर्हाणाम समुत्थाने, पंखों को उठाने में इसे लज्जा नहीं है। और कहा न अस्मै गतत्रपाय स्वदैतरम दास्यामि, अस्य गतत्रपाय, इस गतत्रपाय को, इस लज्जा विहीन को, इस बेशरम को, स्वद्वैतरम ना दास्यामी, अपनी पुत्री, अपनी दुहिता ना दास्यामी, नहीं दूंगा। ये तो बेशरम है, इसको इतने सभा के मध्य में ऐसे ही नाचना शुरू कर दिया इसने, इसे तो शर्म नहीं आती है, तो ऐसे लज्जाहीन को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। ऐसा किसने कहा, ऐसा सुवर्ण राजहंस ने कहा। फिर लिखा है हंस राजः तदैव परिसन् मध्ये आत्मनः भागिनीयाय हंस बोधकाय दुहितरम अददात। हंसराज ने तदैव, तभी, परिसन् मध्य, उस परिसर के मध्य में, सभा के मध्य में ही, आत्मनः भागिनीयाय, अपने भांजे, भागिनी अर्थात बहन का जो पुत्र है उसे, अर्थात अपने भांजे, हंस पोतकाय, हंस पोतक को, दुहितरम अददात, अपनी पुत्री दे दी। मयूरो हंस पोतिकाम अप्राप्य, मयूरो हंस पोतिकाम अप्राप्य लज्जितः तस्माद् स्थानात् पलायितः। और लिखा है कि मोर हंस पोतक को अप्राप्य, न प्राप्त करके, लज्जितः, लज्जित हुआ, और तस्माद् स्थानात् पलायितः, उस स्थान से पलायित हो गया, भाग गया। फिर लिखा है हंस राजो अपि हृष्टमानसः स्वगृहम अगच्छत, और हंसराज भी हृष्टमानस, प्रसन्न मन से अपने घर चला गया। तो ये था आपका शीर्षक नित्य जातकम। तो ये नित्य जातकम शीर्षक आपका खत्म होता है, और ये पूरा पाठ जातक कथा था, इसमें 2 शीर्षक थी, दोनों शीर्षक ही आपने पढ़ लिए हैं। तो आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको सीखने को कुछ मिल रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों को शेयर करें, इसलिए क्योंकि वो भी जो है आपकी तरह कुछ सीख पाएँ, कुछ समझ पाएँ, और रोचक ढंग से। केवल पढ़ना ही नहीं, ये पढ़ाई बोझ नहीं है, बल्कि बस आनंद से, बड़ा ही मनोरंजन के साथ में अगर जब आप पढ़ते हैं तो यह पढ़ाई जो आपकी बोझ नहीं, बल्कि आपका मनोरंजन में जाता है, अच्छा भी लगता है और सीख भी लेते हैं। तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें, इसलिए क्योंकि जिससे आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय मिल सके। तो तब तक के लिए आप आने जो प्राप्त वीडियोज़ हैं उनको देख के आप उनका स्वाध्याय करिए, और जहाँ भी समस्या आती है उसके लिए आप कमेंट करके हमें सूचित करें, तो हम और उसमें सुधार कर सकें और